नमस्कार, जीने के रास्ते हर पल आपके साथ फिर से उपस्थित हैं। मैं काफ़ी अरसे के बाद ये वीडियो दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। मैं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। वास्तव में कामयाबी उन लोगों को मिलती है, जो लगातार कामयाबी को ढूँढने का प्रयास करते रहते हैं। दैट मीन्स लगातार वो व्यस्त रहते हैं कामयाबी को हासिल करने के लिए। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करोगे, तो देख लेना कोई और व्यक्ति, बहुत सारे और व्यक्ति अपने सपने साकार करने के लिए आपको भाड़े पे रख देंगे। आपको भाड़े पे रख देंगे, इसीलिए आपको कुछ भी करके अपने सपनों को पूरा करने और उन्हीं के लिए काम करना होगा। आइए आज हम कुछ अहम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं लाइफ में कि हमारी जो लाइफ में प्रगति होती है, उसमें कहीं न कहीं रुकावट आती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, जो हमारी सक्सेस को लगातार पीछे धकेलती रहती हैं। दैट मीन्स थिंग्स थिंग्स व्हिच आर पुशिंग अस बैक, जो हमें हमेशा पीछे धकेलते हैं। मैं उन चीज़ों के ऊपर आने से पहले आपको एक उदाहरण से इसके इसको विस्तार से बताना चाहूँगा। मान लो क्या हो अगर आप जो गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी आप ब्रेक दबाकर गाड़ी को चलाएँ। आप ये सोच के चलिए कि अगर ब्रेक को दबाकर ब्रेक को ज़्यादातर प्रेस करके आप गाड़ी चलाएँ, तो क्या गाड़ी उतनी रफ़्तार से चल पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब आपने ब्रेक को दबा रखा है, तो गाड़ी उतनी रफ़्तार से नहीं चल सकती, जितनी भी आप कोशिश करें। और अगर आप ब्रेक को दबाकर एक्सीलेटर भी दबाने की कोशिश करें, आप सोचें कि गाड़ी को और तेज़ी से चलाना है। तो उससे अपनी गाड़ी को ही नुकसान होगा। ब्रेक दबाई हुई है, ऊपर से एक्सीलेटर भी लगा रहे हैं, तो गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम लोगों को ब्रेक से पाँव उठाकर और एक्सीलेटर को दबाना होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको गाड़ी बड़ी तेज़ी से चलानी होगी। चलाते समय आप गाड़ी को चलाते समय अपनी ब्रेक से पाँव हटाना पड़ेगा, तभी तो वो तेज़ी से चल पाएगी। इसी प्रकार हम ज़िंदगी में कामयाब होना तो चाहते हैं, लेकिन कामयाब होते समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो हम लोगों को पीछे की ओर धकेलती हैं। हम उनको भी साथ-साथ लेके चलते हैं, तो हम सक्सेस नहीं हो सकते, हम कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए हम लोगों को उन चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर उन चीज़ों को आप पीछे छोड़ेंगे, तभी हमारी ज़िंदगी की जो रफ़्तार है, वो आगे चल पाएगी और हम सक्सेस हो पाएँगे। उसके कुछ बड़े 3 मैंने कारण लिए हुए हैं, जो 3 कारण हैं, इसके अलावा इसके बहुत सारे कारण हैं। जो हमारी ज़िंदगी में सक्सेस को पीछे धकेलते हैं। आप बहुत सारी बुक्स में जैसे आपकी जीत बुक है उसमें देख सकते हो, या बहुत सारी ऐसी यूट्यूब में वीडियो मिलेंगी आपको, जहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन वो जो बड़े कारण हैं, बहुत सारे हैं। मैंने उसमें से 3 मुख्य कारण निकाले हैं, जो हमारी सक्सेस को पीछे धकेल रहे हैं। वो कारण हैं अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क। कि हम रिस्क को लेने से अनविलिंग होते हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं। लैक ऑफ परसिस्टेंस, किसी भी चीज़ को लगातार ना करना। हम काम कर रहे हैं, काम करते हैं थोड़ी दिन तक, लेकिन लगातार जब करने की बारी आती है, तो हम धीरे पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं और लगातार नहीं करते, चलो आज का दिन बस कर देते हैं, तो कल फिर करेंगे, या आज बस आज के लिए बहुत हो गया, तो कल फिर और नया करेंगे। लेकिन हम लगातार काम नहीं करते। तीसरी बड़ी चीज़ है कि इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन। इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन ऐसी चीज़ होती है, जिसमें आपको तुरंत रातों-रात करोड़पति बनने के सपने आते हैं। कि मैं कुछ भी मैंने देखा कोई लॉटरी डाली, तो मैं कल ही करोड़पति उठूँगा सुबह, रात को सोऊँगा तो सुबह करोड़पति हो जाऊँगा। दैट मीन्स शॉर्टकट अपनाते हैं हम सक्सेस को पाने के लिए। हर जगह पे कोई भी काम करने से पहले हम सोच रहे हैं यार इसमें तो बहुत रिस्क है। मान लो मुझे कोई काम करना है, मान लो मैं बॉक्सिंग करता हूँ, तो बॉक्सिंग में यार इसमें बॉक्सिंग में कहीं मुँह पे लग गई तो ये तो मेरा मुँह टूट जाएगा। तो इसमें ये काम मैं नहीं करूँगा। चलो यार क्रिकेट खेलते हैं। यार क्रिकेट में कहीं बॉल बज गया तो फिर क्या करूँगा? यार और कोई गेम खेलते हैं। जब आप कुछ भी करने लगेंगे, लेकिन आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं, या आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने लगते हैं। यार इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए तो 5 लाख रुपया चाहिए। तो अगर मैंने 5 लाख लगा दिया, तो अगर बिज़नेस नहीं चला फिर क्या करेंगे? अगर मैं
तैयारी कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ एग्ज़ामिनेशन के लिए, किसी भी यूपीएससी के या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यार मैंने अगर 2 साल तक तैयारी की, अगर वो एग्ज़ाम पास ही नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? तो ये इस तरह की जो ख़्याल हमारे माइंड में आते हैं, इनको आपको दूर भगाना होगा। मैं एक कारण बता रहा हूँ कि जो सक्सेस है, ये सक्सेस के लिए एक बाधा बन जाता है। ये आपकी सक्सेस में एक बाधा के रूप में काम आता है। आपकी जो सक्सेस है वो रुक जाती है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा माय डियर। रिस्क नहीं लोगे तो काम नहीं चलेगा। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, जो लोग रिस्क लेते हैं, वही सक्सेस होते हैं। एक किसान का उदाहरण बताना चाहूँगा। एक किसान से पूछा गया कि आपने इस बार गेहूँ क्यों नहीं बीजी? उसने कहा, इस बार बारिश होने का कोई अंदेशा नहीं था तो मैंने गेहूँ बीजी ही नहीं, ज़मीन खाली छोड़ दी। मैंने रिस्क नहीं लिया। क्या पता जो बीज लगाया था उसके पैसे खुद ही देने पड़े। तो उसने रिस्क ही नहीं लिया, तो उसकी जो खेत थे बिल्कुल खाली रह गए। जब दूसरा सीज़न आया तो उसको दोबारा पूछा गया कि क्या आपने मक्की बीजी? तो उसने बोला नहीं यार, इस बार बहुत बारिशें हैं, तो बारिशों में ये तो खराब हो जाएगी। तो मैंने इसलिए रिस्क ही नहीं लिया। तो जब रिस्क नहीं लिया तो क्या वो कोई काम कर पाएगा? हम लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, हम लोगों को उठ के काम करना पड़ेगा। हम लोगों को कुछ लाइफ में रिस्क लेने पड़ेंगे, तभी ही होगा। हमारी सक्सेस के लिए एक बाधा बन रही है। हम लोग रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं लाइफ में, तो कामयाब कैसे होंगे? पॉसिबल नहीं है। दूसरा है लैक ऑफ परसिस्टेंस। लैक ऑफ परसिस्टेंस का मतलब है कि लगातार किसी काम को करना। आप देखना बहुत बड़े-बड़े लोग, बहुत सक्सेस लोग, लेकिन कुछ लोग उसमें फेलियर हो जाते हैं। कारण क्या है कि हम बिल्कुल अंतिम क्षण पे पहुँच जाते हैं कामयाबी के। दैट मीन्स कामयाबी मिलने ही वाली होती है, तो हम हिम्मत हार बैठते हैं। नहीं यार, अब मेरे से नहीं होता, बस हो गई। हिम्मत नहीं रखते। भाई पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो अंतिम के जो 10 मिनट होते हैं, लास्ट का जो थोड़ा-सा पीक का समय होता है, तो वो आप देखेंगे यूपीएससी टॉप एग्ज़ामिनेशन या बहुत सारे ऐसे लोग जो 4-4 5-5 साल हर बार 2, 3, 4 या 5 1-2% से पीछे रह जाते हैं और वो उस लिस्ट में नहीं आ पाते, जो यूपीएससी की लिस्ट होती है। क्योंकि थोड़े से नंबरों के कारण फेल हो जाना या थोड़ी-सी जगह पे कामयाबी होने के लिए थोड़ा-सा रुक जाना। आप रेसिंग के मैदान में देख लें, जब रेस होती है किसी सब इंस्पेक्टर की या कोई भी फिज़िकल टेस्ट होता है, तो कितना सा फ़र्क रहता है? 2-3 सेकंड का, 4 सेकंड का। अगर वो उन उन सेकंड्स में वो थोड़ी और हिम्मत रखते और लगातार अपने आप को बनाए रखते, तो वो तो उसको कामयाब कर सकते थे, वो उसको क्रैक भी कर सकते थे। लेकिन वो लास्ट के समय में हिम्मत खो बैठते हैं और कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए आपको किसी भी काम को अगर करना है, तो लगातार करना पड़ेगा। लगातार जब प्रयास करते रहोगे, तो सक्सेस मिलेगी। लेकिन लगातार प्रयास नहीं हो सकता है, ये हमारा लैक ऑफ परसिस्टेंस का मतलब है, ये एक फैक्टर है, जो हमारी सफलता को पीछे की ओर धकेल रहा है। लगातार हम पीछे जाते जा रहे हैं। अब एक पत्थर तोड़ने वाला लगातार जब पत्थर तोड़ता है, तो वो लगातार उसके ऊपर हथौड़े से, हैमर से मारता रहता है, छीनी से मारता है, मारता है और एक समय आता है कि जब उसमें काफ़ी बड़ा होल हो जाता है और उसके बाद वो पत्थर टूट जाता है और वो सोचे कि यार इतना बड़ा होल हो गया, ये तो पत्थर टूट ही नहीं रहा है, मैं छोड़ दूँ, ये मेरे से नहीं होता। तो वो तोड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन वो दिन के कितने पत्थर तोड़ देता है। तो इससे 100% ये पता चलता है कि कोई भी काम लगातार करने से सफल हो सकता है। जब हम उसको छोड़ देंगे, उसमें कंटिन्यूटी कोई नहीं रखेंगे, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, तो वो हमारे लिए एक बाधा बन जाएगी। तीसरा बड़ा कारण है कि इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। आज के युग में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। हम किसी यूट्यूबर को देखते हैं, हम किसी फेसबुक वाले पर्सन को देखते हैं, यार ये बहुत कामयाब हो गया है, इसकी तो इनकम इतनी ज़्यादा है। यार ये तो देखो, ये तो यहाँ का इतना बड़ा ऑफिसर बन गया है, उसने तो यूपीएससी क्रैक कर दिया। यार उसके पास तो इतना पैसा है, समझ ही नहीं आती है। इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, इतना अच्छा घर है, वो इतने रॉयल ऑफिस में वो जाता है, वो इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमता है और इतने अच्छे-अच्छे होटल्स में जाता है, इतने अच्छे ड्रेस पहनता है, ये सब चीज़ें करता है। ये सपने हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं उसके कारण में हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन चाहते हैं। यार कोई ऐसा तरीका बता दे, कोई ऐसा जादू बता दे, जिससे मैं रात को सोऊँ और सुबह करोड़पति बन जाऊँ और हम शॉर्टकट अपनाना शुरू कर देते हैं। और जब हम शॉर्टकट अपनाते हैं, तो हमारी सक्सेस हमसे और दूर चली जाती है, और दूर भागती है।
कभी भी आपको किसी भी बड़े काम को करने के लिए शॉर्टकट अपनाने से काम नहीं होगा। आप शॉर्टकट अपनाएँगे तो आप उस सक्सेस को नहीं पा सकते। क्योंकि जो आर्टिफ़िशियल सक्सेस है वो थोड़ी देर के लिए ही रहती है। वो ज़्यादा देर के लिए आपके पास नहीं रहने वाली। तो इसलिए आप लोगों को ज़िंदगी में हम लोगों को ज़िंदगी में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनानी चाहिए। हम रातों-रात करोड़पति नहीं बन सकते। हाँ, अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल लगातार मेहनत करें, यूट्यूब पे ही मेहनत करें, तो आप एक अच्छा यूट्यूबर भी बन सकते हैं। अगर आप लगातार किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को की तैयारी करने में टाइम लगाएँ और लगातार मेहनत करें, तो आप एक यूपीएससी क्वालिफ़ाइड पर्सन बन सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि सो के सुबह उठूँ, तो देखूँ कि मैं यूपीएससी क्वालिफ़ाई कर चुका हूँ, मैं करोड़पति बंगले में बैठा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए जो लॉटरी वग़ैरह है, इनके धंधे भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रेड मार्केटिंग में दिखते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ आती हैं, जो कहती हैं इन्वेस्ट करो भई, लगा लो ₹10,000 ₹10,000 लगाओ, आपका 1 महीने में 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो कई लोग उसमें लगा देते हैं और बाद में साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड का शिकार होकर घर में चुपचाप बैठ जाते हैं। या बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं, वो गेम्स खेलते हैं जो गलत हैं, वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे पैसा लगाएँगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो एकदम से हमारे पास करोड़ रुपए आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये माय डियर सिर्फ़ धोखा है, जिससे आप परेशान होंगे। सक्सेस को पाने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और खुद काम करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोज़ पसंद आती होंगी। अगर आपको ये पसंद आएँगी, तो यूट्यूब चैनल में जो मेरा चैनल है, उसके ऊपर भी इसको मैं डालूँगा और फ़ेसबुक पे भी आएँगी। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये कुछ ऐसी बातें हैं जो पसंद आती हैं, आप अपने करियर में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, आपके उस करियर को बनाने में, शेप करने में, तो आप इन चीज़ों को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं और अगर फ़ेसबुक पे देखते हैं, तो इसको फ़ॉलो ज़रूर करें। जीने के रास्ते हर पल आपके साथ। बहुत सारी ऐसी जो वीडियोज़ हैं, जिसमें आप लोगों के लिए कुछ ऐसी मोटिवेशनल वीडियोज़ और कुछ लेसन वाली दूसरी वीडियो लेकर आपके बीच में हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप देखिए कि जो थिंग्स व्हिच आर पुशिंग अस बैक कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं इसके अलावा भी, वो कमेंट में ज़रूर लिखना कि ऐसी कौन-सी और चीज़ें हैं जो हम लोगों को पीछे धकेल रही हैं। ऐसे लगभग 20 कारण हैं, जो हम लोगों की सक्सेस को और पीछे धकेल रहे हैं और हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसीलिए वो चीज़ें आप ट्रेस करने की कोशिश करिएगा, जो अगर ट्रेस करोगे तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और उनके ऊपर भी हम वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी वीडियो में हम फिर से आपके बीच में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।